आप इस वीडियो में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने पीछे पढ़ा समकोण त्रिभुज के बारे में या विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से पीछे चैनल पे जाके जरूर देख के आइएगा। तो यहाँ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 भुजा दी गई हो, कर्ण ज्ञात करना हो। टाइप 2 भुजा दी हो, क्षेत्रफल निकालना हो, या भुजाएं दी हो, परिमाप ज्ञात करना हो, और परिमाप दिया हो, भुजा ज्ञात करनी हो। तो लगभग 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। समद्विबाहु यहाँ पे देखना, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, सही है, और बाहु का मतलब भुजा। मतलब कि दो बराबर भुजा हो, दो बराबर भुजा हो, समद्विबाहु, और साथ में समकोण लगा हुआ है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे इसमें दो भुजा बराबर होगी और वो एक कोण 90 अंश का भी होगा, तभी समकोण आएगा। मतलब यहाँ का कोण कितना, 90 अंश का, सही है। और ये भुजा दोनों क्या होगी, बराबर। आप जानते हो नीचे वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और ऊपर वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और सीढ़ी वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ऐसे समझ, सही है। मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दोनों क्या होगा, बराबर होगा, सही है। अगर मैं कह दूं कि 7 सेंटीमीटर लंब है तो आप ये समझ जाना कि आधार भी 7 सेंटीमीटर होगा, सही है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आती हैं, देखो सबसे पहली चीज आती है कि कर्ण क्या होता है। अगर मान लो कोई एक त्रिभुज है, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, सही है। तो अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा क्या होगी, ए होगी, सही है। घबराने की जरूरत है, ए का मतलब अगर मैं नंबर में रख दूं तो ये भुजा 5 है तो ये भी क्या होगी, 5 ही होगी, सही है। और ये भुजा क्या हो जाएगी, a√2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a√2। मतलब कि अगर मैं कहूं कि ये भुजा 5 है तो ये भुजा क्या हो जाएगी, 5, लेकिन ये भुजा क्या हो जाएगी, ये 5√2 हो जाएगी, सही है। मतलब कर्ण क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अगर मैं कहूं कि अगर कोई कर्ण पूछे आपसे भुजा देके तो डायरेक्ट बोल देना, भुजा अगर ए है तो कर्ण क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा, सही है। बोलो। अब यहां पे बात आती है क्षेत्रफल वाली। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो वो होता है a²/2। मतलब कि जो भुजा दी गई है उसी का स्क्वायर और बटे में 2, a² और बटा में 2। ध्यान देना, रट जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल पे चलेंगे, आपके दिमाग में सेट कर देंगे, सही है। कर्ण निकालना सीख गए, क्षेत्रफल निकालना सीख गए। परिमाप देखना, कि परिमाप का मतलब आप जानते हो सभी भुजाओं का योग होता है। बोलो, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। तो पहली भुजा मान लो ए, दूसरी भुजा ए, और तीसरी भुजा क्या, a√2, ये हो गया। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, भाई ए और ए जोड़ोगे तो 2a प्लस a√2 ये हो जाएगा, सही है। इतनी बात आपको समझ में, और नहीं समझ में आई तो भाड़ में जाए, अभी सवाल में आपके दिमाग में फीड कर देंगे, टेंशन नहीं लेना, सही है। यहां पे देखना इस सवाल को, आप देखना कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की लंब या आधार भुजा 7 सेंटीमीटर है। भाई अभी मैंने बताया कि लंब और आधार दोनों बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण 90 अंश का है। मतलब ये भी भुजा और ये भी दोनों बराबर है, और यहाँ का कोण 90 अंश का है। तो कह रहा है लंब या आधार 7 सेंटीमीटर का है। अगर लंब आधार 7 है तो भैया लंब भी 7 होगा। और अभी मैंने पीछे आपको दिखाया कि कर्ण कितना होगा, ये अगर भुजा ए है तो कर्ण होगा a√2। मतलब कि भुजा के आगे √2 लग जाएगा, वही क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे 7√2। ये √2 कैसे आया, सही है। अभी समझाने को मैं समझा दूं, लेकिन बहुत ज्यादा माथापच्ची करने का कोई मतलब नहीं, समझाऊंगा आपको समझ में आएगा, लेकिन ऐसे ही समझ लो यार, सही है। 7√2, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। बोलो, मुझे जबानी है या नहीं है, बस खाली समझ का फेर है, एक बार आप समझ लेना भैया, परीक्षा कोई भी हो, गारंटी है हमारी सवाल यहां से आएगा, नहीं छूटेगा, सही है। एक सवाल और लेते हैं कि आपके मन का थोड़ा कंफ्यूजन हटे। यहां पे कह रहा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की लंब या आधार भुजा 14 सेंटीमीटर है। बोलो, कर्ण क्या होगा। अब यहाँ पे क्या आपको समझाने की जरूरत है, बोलो, नहीं है ना भाई। अभी मैंने कहा कि ये दोनों अगर बराबर है, ये कह रहा 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 है, तो ये क्या हो जाएगा, 14√2 हो जाएगा। तो थोड़ा आसानी से आपको बता रहा हूं कि आप भी समझ जाओ बड़े अच्छे से। बोलो, तो ये
कर्ण निकालना होगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत हो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सवाल देखना, यहाँ पे कर्ण बताया गया है, भुजा आपको निकालना है, सही है? ऐसे समझना कि आप ऐसे देखना ये, भाई ये कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। यहाँ पे कर्ण कह रहा है 8√2 है, 8√2 है, सही है? तो आपसे कह रहा है लंब भुजा क्या होगी? लंब पूछेगा तो आधार भी मालूम चल जाएगा। भैया लंब बता दो इसका बड़े आराम से, बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आधार या लंब 14 है तो कर्ण 14√2, यही तो भुजा है, बोलो, यही तो लंबे आधार है √2 के आगे वाला। तो यहाँ पे बहुत आराम से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 8√2 है, तो लंब या फिर आधार कुछ भी पूछे तो यही क्या है, ये 8, ये भी 8 है, बोलो, बहुत आराम से ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। यहाँ पे देखना, जरा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की प्रत्येक लंब भुजा 6 सेंटीमीटर है, लंब 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा? अभी मैंने बताया, यहाँ पे अब ऐसे देखना भाई ये इस तरीके से देखना, ये कोई समकोण त्रिभुज है, सही है? मैंने कहा क्षेत्रफल के लिए आप क्या याद रखोगे, बोलो, क्षेत्रफल के लिए आप क्या याद रखोगे? भाई ए स्क्वायर और बटा में 2, तो ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर। आप जानते हो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो आधार 6 है तो लंब भी 6 होगा, कोई एक भुजा आपको मालूम चल जाए। ए स्क्वायर, ए क्या है? 6, मतलब भुजा क्या है? 6 है, तो भुजा 6 है तो 6 स्क्वायर और बटा में 2, अर्थात 6 का कितना, 36/2, कितना आ जाएगा भैया? 18 आ जाएगा। बहुत आराम से ए वाला आप टिक कर दीजिए, सही है? किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, सही है? ऐसे देखना, यहाँ पे ध्यान देना, जरा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा, बोलो? अब यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड थोड़ा-सा लगाना, क्योंकि आप अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए एडवांस मैथ पढ़ाना ना, फिर बहुत मजा आएगा। देखना बड़े ध्यान से, मैं आपसे ही करवाऊँगा, ध्यान देना। ये मान लो कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण 10√2 है, ऐसे समझना, कर्ण 10√2 है, सही है? और मैंने कहा कि आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है? भुजा का स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बटा 2 करना है, सही है? अब कर्ण आपको मालूम है, सही है? कर्ण मालूम है तो ये दोनों भुजा बराबर है, आधार या लंब चाहिए आपको, तो भैया आधार या लंब क्या होगा? मैंने कहा यही तो भुजा है, मतलब ये 10, ये भी 10, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भाई 10 का स्क्वायर बटा में 2, तो भैया 100 का बटा में 2, आंसर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलो, सही है? कोई चीज मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, बस हमारे आपके समझने में मुश्किल। यहाँ पे ध्यान देना, एक सवाल मैं ऐसे देता हूँ कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो अब भुजा क्या होगी? भुजा क्या होगी? सही है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है, लंब क्या होगा? यहाँ पे आप ऐसे समझना, मान लो इस तरीके से, सही है? ये ऐसे समझना, सही है? ये भुजा बराबर है और कर इसका क्षेत्रफल बता रहा है। क्षेत्रफल क्या होता है? आप जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है कि क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर और बटा में 2, यही तो होता है। और यही दे रखा है कितना? 50 दे रखा है। तो आप जानते हो, देखो भुजा स्क्वायर, ऐसे ध्यान दें, भुजा स्क्वायर बराबर ये 2 इधर बटे में है, बराबर के इधर बटे में है, उधर भेज सकते हो। ये क्या हो जाएगा? 50 दूना 100, 2 उधर गुणे में चला जाएगा, सही है? तो सिर्फ भुजा बराबर निकालोगे तो ये वाला स्क्वायर इधर वाले संख्या को रूट में कर देगा, तो रूट में कर देगा तो भुजा कितनी निकल के आ जाएगी? इसकी भुजा निकल के आ जाएगी कितना? 10। बहुत आराम से आप इसको आंसर दे सकते हो। यहाँ पे लंब देखो, भुजा कितनी आ गई? 10 आ गई, तो आधार 10 आ गई तो लंब कितना होगा? 10। कर्ण कितना होगा? 10√2। सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। जब एक-एक करके चीजों को देखोगे, समझोगे, ज्यादा समझ में आएगा, सही है? यहाँ पे ना एक सवाल और लेते हैं। कह रहा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर, बोलो आधार भुजा क्या होगी? सही है? आप जानते हो कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? आप कहोगे सर भुजा स्क्वायर, सही है? भुजा स्क्वायर और बटा 2, और यही दे रखा है कितना? 72। तो आप सिर्फ भुजा स्क्वायर करोगे तो बराबर 2 उधर जाएगा तो गुणा करेगा, 72 गुणा 2, सही है?
और सिर्फ भुजा निकालोगे, तो ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा, और रूट में कर देगा तो 72 दूना कितना 144 किसके अंदर आ जाएगा? रूट के अंदर आ जाएगा, सही है? तो भुजा कितनी निकल के आ जाएगी? भुजा निकल के आ जाएगी 12। बहुत तेजी से आपका दिमाग भी काम करने लग जाएगा। बोलो, सही है? अब मुझे लगता है ना कि एक सवाल ये है, यदि प्रत्येक लंब और आधार 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा? सही है? परिमाप बड़े आराम से निकाल लोगे। आप जानते हो कि परिमाप क्या होता है? भैया, परिमाप होता है सभी भुजाओं का सभी भुजाओं का योग, सही है? इतनी बात तो आपको पता ही होगा। कहीं भी आप चाहे चतुर्भुज में जाओ, चाहे त्रिभुज में जाओ, सभी भुजाओं को जोड़ देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए बनता है कि यहाँ पे एक ही चीज़ बता रहा है वो, और हम जानते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का नाम ले लिया, तो यहाँ पे क्या है? आधार भी 7 है और ये भी 7 है, तो कर्ण कितना हो जाता है? 7 रूट 2। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, और नहीं होगा तो तीनों भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे, तो देखो पहली भुजा 7, दूसरी भुजा 7, तीसरी भुजा 7 रूट 2। ध्यान देना, सही है? अब आपके दिमाग में आएगा यार 7 7 14 7 21 क्यों नहीं कर सकते? अरे नहीं कर सकते, ये इसके साथ में है, सही है? इसके साथ में गुणे में है ये, सही है? तो 7 और 7 कितना? यहाँ पे 14 और प्लस ये 7 रूट 2, आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। ध्यान देना, कभी आप ऐसे नहीं जोड़ देना तीनों को, सही है? अब यहाँ पे क्या है? देखो 21 रूट 2 भी ऑप्शन में है, नहीं मालूम है आप लगा के चले आओगे, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? 14 + 7 रूट 2, ये वाला सही। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो, आई ना? आई, तो यहाँ पे ध्यान देना, एक सवाल और है। देखो अब इसमें क्या है ना कि जो भुजा 7 है, तो पहली भुजा जब 7 7 14 करोगे, और ये 7 इसके साथ में 7 रूट 2 रह जाएगा कर्ण, सही है? इन दोनों को जोड़ के और प्लस में कर्ण, यहाँ पे ध्यान देना ये है। यदि प्रत्येक लंब और आधार 5 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा? सही है? मैंने कहा देखो 5 5 10 और प्लस 5 रूट 2 कर्ण। ऑप्शन नंबर क्या? डी वाला सही। बोलो, काम कर रहा है, दिमाग नहीं कर रहा है? बोलो तो लिखूँ, और कर रहा हो तो मैं आगे बढ़ूँ, सही है? बढ़ रहा होगा, ठीक है? मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखना एक चीज़, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। परिमाप दे रखा है, लंब भुजा ज्ञात। बोलो, लंब भुजा। आपको अभी मैंने बताया कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोल रहा है, तो ये भुजा और ये भुजा पा मालूम है, और ये कर्ण है, आप जानते हो, इन दोनों को जोड़ा, सही है? और यहाँ पे कर्ण, ये क्या है? कर्ण है, और ये दोनों भुजाओं का योग है, अभी आपने जोड़ते हुए देखा है। इसका मतलब ये क्या है? 6 रूट 2 है, ये 6 है, ये 6 है। बोलो, अगर आप हल करना ही चाहते हो, तो कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे आपको मालूम है, ये कर्ण है, ये दोनों भुजाओं का योग है, बहुत तेज़ी से आप लगाते हुए आगे बढ़ लो, सही है? यहाँ पे लंब भुजा क्या है? 6 है, सही है? ये वाला क्वेश्चन देखना, सही है? अब देखो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 16 + 8 रूट 2 सेंटीमीटर है, तो लंब भुजा क्या हो? यार मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, सही है? फटाफट से इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ओके? और फिर अगली वीडियो में आपका कमेंट आपको नज़र आएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त। वीडियो में ज़रूर लिखना कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और अपनी बात हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।